हमने इनके साथ कोई अभद्रता नहीं किया है। बताइए, यीशु मसीह अगर सब बीमारी ठीक कर देंगे तो फिर डॉक्टर क्यों हैं? हमने एम्स क्यों बनाया? ईसा मसीह सब ठीक कर दें। मेरी भी बीमारी है, मैं तो चैलेंज किया, मेरा बीमारी ठीक कर दीजिए, मैं धर्म परिवर्तन कर लेता हूँ। सर, ये चर्च में हिंदुओं का काम क्या है? ये चर्च में हिंदुओं का काम क्या है? ये कह रहे हैं कि हम विचार बदलते हैं, धर्म नहीं परिवर्तन करते। तो मतलब क्या है? ये धर्म ही तो परिवर्तन कर रहे हैं। 90% इस समय यहाँ हिंदू इकट्ठा हैं। चर्च में हिंदुओं का क्या काम है? यहाँ ये कहते हैं कि हम लोग आए हुए हैं, हमारी जो है तबीयत, हमारी बीमारी ठीक हो जा रही है। यहाँ टेम्पू से सर भर भर के लोग आए हुए हैं, उनको किराया भाड़ा, ये देखिए, ये सारी व्यवस्थाएं देखिए, ये और किसी जगह मंदिर में तो नहीं ऐसे खड़ा होते हैं लोग। वहाँ तो इस तरह की बातें नहीं होती है, वहाँ तो नहीं बीमारी ठीक होती है। यही सब कर रहे हैं और झगड़ा करने पर उतारू हैं। ये भीड़ देखिए, केवल महिलाओं की भीड़ देखिए। ये भद्रता हो रही है भाई। हमारे पति जब से मरे हैं, हमारा कोई सहारा नहीं था। हम डर डर के भटक रहे थे आत्महत्या करने के लिए। कोई कहा कि चर्च में जाओ। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब ब्लेस और आशीषित होंगे। परमेश्वर ने आपको संभाल के और सुरक्षित रखा होगा। तो जैसा कि आपने वीडियो देखा है, भाई साहब कैसे कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं कि ये लोग मुझे भी ठीक कर दें, यीशु मसीह मेरे को भी ठीक कर दें, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने लगूंगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह ने क्या आपका ठेका लिया कि आपको ठीक करेंगे? कि यीशु मसीह ने आपका कर्जा खाया कि आपको ठीक करेंगे? है ना? तो चलो, ऐसे लोगों के लिए बाइबल क्या कहती है? क्या ऐसे लोगों को यीशु मसीह ठीक कर देंगे? ऐसे लोग क्या उद्धार पा सकते हैं या यीशु मसीह के राज्य में जा सकते हैं? है ना? इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? कैसे लोगों को यीशु मसीह चंगा करते हैं? है ना? तो चलो, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। वचन यह है, मरकुस अध्याय 10 की 46 आयत में लिखा है, वो यरीहो में आया और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाही का पुत्र बरतिमाही, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यही कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चल जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। तो आपने जैसा वचन सुना कि यीशु मसीह किसको ठीक किए? यीशु मसीह जा रहे हैं, है ना? यीशु मसीह एक रास्ते से जा रहे हैं और एक अंधा बैठा है और अंधा चिल्ला कर, हे यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझे ठीक कर दे, मैं अंधा हूं, मैं देखने लगूं। है ना? वो पुकार पुकार कर चिल्लाने लगा। लेकिन वही कई लोग ऐसे थे, चुप कराने लगे, हाँ चुप हो जा। लेकिन वो और पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु तक आवाज पहुंच रही थी, है ना? तभी तो वो रुके ना, वो रुके और उसे बुलवाया और वो अपना कपड़ा फेंक दिया। कि जिस कपड़े के सहारे कपड़ा होता है भिखारी का, आप देखते ही होगे, है ना? भिखारी वाला कपड़ा फेंक कर यीशु मसीह के पास आया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो उसने कहा कि मैं यही चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। अब अंधा है तो भाई वो तो यही चाहेगा ना, मैं देखने लगूं, क्योंकि एक अंधे को तो उससे बड़े चीज तो और कुछ नहीं है उस टाइम। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया, अरे चिल्लाने दो। लेकिन उसे फेथ था कि मुझे मेरी हीलिंग इसी के जरिए मिल सकती है, ओनली जीसस। क्योंकि वो अंधा हर जगह से ठोकरें खा चुका होगा, उसे कहीं ठीक करने का जरिया नहीं मिला होगा कि मैं कहीं से ठीक हो सकता हूं। उसे भी बहुत लोगों ने कहा होगा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा। लेकिन
जब उसे लगा कि मुझे कोई नहीं, लाओ मैं यीशु पर भी विश्वास करके देखता हूँ, और उसने किया। और यीशु को क्या आवाजें मार रहा है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। तब यीशु मसीह ने तरस खाया, तब आए यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आपको यीशु मसीह ठीक करेंगे, आपकी बीमारियां भी ठीक होंगी, आपकी गरीबी भी जाएगी, आपकी श्राप भी जाएंगे, आपके बंधन भी टूटेंगे, आपके लाइफ से नशे भी जाएंगे, हर एक वो चीज जाएगी। पर कंडीशन क्या है, क्या आप विश्वास करोगे? उस अंधे की तरह अगर आपका विश्वास होगा तो क्यों ना आपको यीशु मसीह चंगा करेगा। फिर आप चर्च के बाहर ये नारे नहीं लगाओगे कि यीशु मसीह मुझे ठीक कर दे तो मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा। अगर आप यीशु मसीह से हीलिंग चाहते हो तो आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपको हील नहीं करेगा, है ना। आप रोएंगे, पीटेंगे, आपको बीमारियां ठीक नहीं होंगी। बहुत से ऐसे लोग हैं, आप कहते हो कि डॉक्टर कहाँ जाएंगे, बाइबल पढ़ो। यीशु मसीह ने कहा बीमारों को वैद्यों की आवश्यकता है। मायने ये रखता है कि आपका विश्वास कैसा है, आपका फेथ क्या है, क्या आपका विश्वास है इस लेवल का कि मैं यीशु मसीह से हीलिंग को रिसीव कर लूंगा, है ना। आपने 12 साल की रोगन को देखा होगा, उसने यीशु मसीह के क्या कपड़ों को छुआ और वो तुरंत चंगी हो गई, है ना। जिसने अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया था अपनी बीमारियों के पीछे, है ना, हर जगह डॉक्टरों के पास कहाँ कहाँ नहीं गई होगी। कुछ बीमारियां ऐसी होती जो डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं होता, डॉक्टर भी कहते जाओ भगवान के सहारे छोड़ दो, है ना, वो चाहेगा तो बच जाएगी, नहीं तो मेरे बस के बाहर, बोलते हैं ना डॉक्टर भी। तो जब हर जगह से एक व्यक्ति परेशान हो जाता है ना, तब अगर यीशु मसीह के पास आता, उसे पता है मैं कहीं जाऊंगा ठीक तो होऊंगा नहीं, है ना, मेरी बीमारी ला इलाज है, तो क्या करेगा डॉक्टर भी, क्या कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जब किसी बीमारी का हल ही नहीं तो कर क्या सकते हैं बेचारे, उनका क्या दोष है, उनका जहां तक लगता है वो करते हैं। लेकिन अगर आपको हीलिंग चाहिए तो आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। उस 12 साल की रोगन की तरह, जो 12 साल बीमारियों में अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया। क्या आपका विश्वास है ऐसा? अगर आप ऐसा विश्वास करो तो आपको यीशु मसीह चंगा भी करेगा, आपको हील भी करेगा, आपको बीमारियां जाएंगी। पर आपका विश्वास उस अंधे के जैसा होना चाहिए। आपको यीशु मसीह को पुकारना पड़ेगा कि यीशु मसीह मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, तब यीशु मसीह आप पर दया करेगा, है ना। वहां और भी लोग बीमार रहे होंगे, लेकिन चंगा कौन हुआ? जिसके पास विश्वास था कि ये मेरे लिए कर सकता है, और यीशु मसीह ने किया। आज चर्च में बहुत से बीमार लोग जाते हैं, लेकिन सब ठीक नहीं होते, है ना। लाखों लोग जाते हैं, मैंने खुद देखा है बीमारों को, जो हर कई तरह तरह की बीमारियों से परेशान है, लेकिन सब नहीं ठीक होते। क्यों? विश्वास की कमी, आवाजें मारने की कमी। यीशु को आवाज नहीं मन लगा पाते वो सही से, है ना। उनको लगता है कि यीशु मसीह आएंगे मुझे चंगा करेंगे, तब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा। तो ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने ये चैलेंज नहीं किया कि मैं हर किसी बीमारियों को ठीक कर दूंगा, कोई मेरे पे विश्वास। उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उद्धार को देखेगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आप उद्धार को देखोगे, है ना। तो परमेश्वर वो रोने पीटने चिल्लाने को नहीं देखता, वो ये देखता क्या आप उस पर विश्वास कर रहे हो। आप उस पर विश्वास करोगे, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको चंगा भी करेगा, है ना। तो परमेश्वर आपको इस वचन के साथ आशीष दे, आशीषित करे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आपको संभाल कर सुरक्षित रखे, है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन ही काफ़ी है। अगर आप विश्वास करोगे तो आपको यीशु मसीह हील करेंगे। मेरे भाई, बहस करने से कुछ नहीं होता। आप यीशु मसीह पर विश्वास करो, आपको जरूर ठीक करेंगे।
आपकी कोई भी बीमारी हो।